श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। पहली सोमवारी का जलाभिषेक बाबा को हो चुका है। कांवरिया पथ पर इस वक्त जो श्रावण मास में आने वाले भक्त हैं उनका हुजूम उमड़ पड़ा है। अब बिहार की जिस तरीके से कृष्णा बम एक पॉपुलर, उनको एक सेलिब्रिटी की तरह पूरे कांवरिया पथ में माना जाता है, ठीक उसी प्रकार झारखंड की रेणु बम है जिनको माता बम भी बोला जाता है, धनबाद की ये हैं। आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। लगातार ये 1998 से 2025 अभी चल रहा है। 1998 से निरंतर ये बाबा का जलाभिषेक कर रही हैं। अभी हाल में ही दो महीने का सावन हुआ था, उस वक्त भी इन्होंने 8 सोमवार जलाभिषेक किए थे। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनको कहाँ से वो ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। पहले तो बाबा बैजनाथ के प्रणाम। बाबा बैजनाथ को कामना लिंग बोला जाता है। कैसे, कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से चेतना आपको आई कि चलिए डाक बम ही जाते हैं? हमको पहले से बाबा पर बहुत बचपन से ही बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाए हैं। जैसे बच्चा जो थे तब से बाबा था, हम कभी गैबो नहीं किए थे। लेकिन जब धनबाद आने के बाद मेरा पति देव हैं, वो डाक बम जाते थे, हमेशा डाक बम जाते। यहाँ से हमको कह के ले गए कि हम बोल बम ले चलेंगे तुमको। यहाँ से बोल बम ले गए, वहां गए तो कांवड़ जब किने लगे तो बोले कि तुमको कांवड़ के पैसा नहीं देंगे, तुमको चलना है डाक बम। हम पूरा रोने लगे कि हम डाक बम नहीं जा पाएंगे, हम डाक बम जाएंगे कैसे? तो तुम चलो, तो एक बार चलो, मेरे साथ चलो। हाँ, हम आपको बता दें कि डाक बम जो होता है, डाक बम में एक नियम है कि 24 घंटे के अंदर जो है आपको बाबा का जलाभिषेक करना होता है। इसीलिए आप शायद डर रहे थे कि सुनते हैं कि खड़ा नहीं होना है, बहुत डर था, बाथरूम नहीं जाना है, बहुत डर था, तो डर रहे थे। फिर भी बहुत आदमी डाक जाने लगा था, हम भी डाक गए। डाक ऐसा गए, बाबा इतना हमको सहायता किए, वकील साहब मेरा पीछे हो गए, हम आगे हो गए। ये मेरा पहला कहानी है, जो पहला साल जो जल उठाए थे, ये पहला कहानी है। गोरियाड़ी पार करके बोले थे कि जिलेबिया कहाँ है, सब बम लोग हंसे लगा कि अभी जिलेबिया से जा सकती हैं दीदी। हमने की है कि जिलेबिया, हमको पता नहीं था कि जिलेबिया क्या होता है। अभी जो सड़क है, सड़क अभी दुरुस्त है। पहले सुइया पहाड़ को लेकर बहुत मतलब कहा जाता था कि बहुत कठिनाई होती थी बम लोगों को वहां से पार करने में। तो उस वक्त भी आप डाक बम जाती थी, तो क्या मतलब परेशानी आपको नहीं हुई? शुरू से हम डाक बम ही गए हैं। सुइया तो दूर के बात है, पहले तारापुर ही जाके रोड से जाते थे। तारापुर जाते थे, पूरा रोड पैर फूट जाता था, सब डाक बम के। पहले तो ऐसा था कि पानी ला तरसता था, आदमी एक दूसरा से पानी मांग मांग के पीता था। लेकिन अब वो बात नहीं है। अब तो बाबा रास्ता में बहुत व्यवस्था दिए हैं, कच्चा रास्ता हो गया था और आसान हो गया है। कितना टाइम लगता है जलाभिषेक करने में? अभी आप जब निकलती हैं यहाँ से तो 18 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा, लास्ट सोमवारी होते होते 22 घंटा तक जाएंगे, पर जाएंगे। तो आंटी अभी 60 साल की हैं और अभी भी 17-18 घंटे में बाबा को जलार्पण कर देती हैं। कांवरिया पथ में कैसा उत्साह रहता है आपको? किस तरीके से प्यार लोगों का मिलता है? बहुत ज्यादा प्यार जिसको कहते हैं ना, वो बेटा हमको मिला है बाबा धाम रास्ता में। मैंने जो घरेलू होता है, मैके में रहे या ससुराल में रहे, पते नहीं था कि हमको भी इतना कोई प्यार करेगा। जितना प्यार हमको सुल्तानगंज से लेके देवघर दुम्मा गेट तक, बिहार में बहुत ज्यादा। झारखंड में जाते तो हालत खराब हो जाता है, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा सपोर्ट। कोई कैंप नहीं है जो हमको नहीं लोग सपोर्ट करता है। आपके नाम से शिविर भी चलाए जा रहे हैं। लोग कहते हैं, सुनने में आया है कि आप ही की वजह से आज हम लोग यहाँ पे शिविर लगा रहे हैं। तो कुछ ऐसा कहानी बताइए। वो नीलकंठ है, कमरसार नदी के बाद नीलकंठ धर्मशाला है, जहाँ आज से 15 साल पहले से हम जाते थे तो लोग परिक्रमा कराते थे हमको। एक बार वहाँ चौकी लगल रहता था, चौकी पर भोले बाबा रहते थे या फल उल रखल रहता था, उसी में लोग बोलता था परिक्रमा लगा दीजिए। ई बार गए हैं तो सुने हैं कि हमरे कहने से वहाँ डिग्री हो गया है, मानो जमीन के केस चल रहा था। ऐसा ऐसा बहुत है रास्ता में। लेकिन नीलकंठ वाले जो है ना, हमको बहुत ज्यादा, अपना बेटा हो या पति हो, उससे ज्यादा वो लोग हमको सपोर्ट करते हैं। आंटी आप थकती नहीं है? लगातार निरंतर चलती जाती है कांवरिया पथ में। थकते तो हैं, पर बाबा के इतना भीतर से आनंद रहता है ना, थक के भी हमको दुख नहीं आता है। मतलब थकान महसूस होती है रास्ते में या फिर थकान होता है, धुन रहता है अलग, पैर दुखाता है मेरा, पर हम धुन में रहते हैं अपना कि हमको बाबा धाम जाना है। जाके कुछ नहीं, शिवगंगा जाते जाते तक सब रोने लगते हैं, हम शिवगंगा जाकर रोने लगते हैं, और कुछ नहीं है।
वो जाते हैं शिवगंगा तो हमको लगता है कि अब तो हम पहुंच गए, पहले विश्वास नहीं होता है। ई बार भी गए तो मेरा बेटा भी मना किया, पति भी मना किया कि मत जाओ, लेकिन फिर भी गए हैं। पीएमसीएच में इलाज कराए हैं, वहां बोला गया एक्सरा में आ गया कि हड्डी घिस गया है, फिर भी बढ़िया से चल गए हैं। तो अभी आंटी बता रही थी जब हम लोग यहाँ इनसे बातचीत कर रहे थे कि डॉक्टर ने इस बार इनको मना किया था कि पैर के हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, इसके बावजूद इन्होंने ठान लिया था कि इनको इस बार भी बाबा का जलाभिषेक करना है। तो पैर में प्रॉब्लम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है, और साल से बढ़िया रहा। और साल जो जाते थे और साल से एक बार पैर मेरा बढ़िया रहा। तो घर वाले मना करते हैं जाने के लिए? हाँ, घर वाले मना, पति नहीं मना करते हैं। अच्छा। बेटा बेटी मेरा मना करता है कि मम्मी अब मत चाहिए। तो अंकल अभी जाते हैं, क्योंकि आप बता रहे थे कि उन्हीं से शुरू किए थे, उनके साथ? उन्हीं के साथ, वही हमको थी, उन्हीं के साथ गए हैं कि हम जाएंगे बोल बम, लेकिन हमको डाक बम ले गए। बाकी अब है कि हम सब सोमवारी जाते हैं, वो लास्ट सोमवारी के जाएंगे। चाहे कोर्ट के अपना अथी है, वकील है यहाँ, तो उनका कोर्ट के छुट्टी के चलते नहीं जाते हैं। बाबा से कैसा है, मन लगाव कैसा है? अद्भुत है, पंचशूल है बाबा का, कामना लिंग कहा जाता है, किस तरह से मानती हैं? बाबा के क्या बाबा हम पर कृपा किए हैं, हम शब्द भी नहीं कह पाएंगे। वो बाबा जानते हैं या मेरा आत्मा जानता है, ये कहने का चीज नहीं है। आज सबको बाबा देते हैं। बाबा के ऐसा दया है आप सब पर बरसे बढ़िया से, बाबा बहुत दयालु है। जैसे हम लोग आप देख रहे हैं कि पहुंच जाएंगे वहां, फिर भी पहुंच जाते हैं। तो कब तक जाइएगा? अभी आपकी उम्र लगभग 60 के पड़ाव में आप हैं। बाबा जब तक चाहेंगे तब तक जाएंगे, ये मेरे ऊपर नहीं है। अब बाबा जितना दिन चाहेंगे उतना दिन जाएंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।